एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूं, रोज पूजा पाठ करती हूं, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन टिकता नहीं और सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा भक्तों। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो जाएं तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती है और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसीलिए पैसा टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी वे रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते, ये सब ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हां, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही होता है। इस वीडियो में इसका भी उत्तर मिलेगा। दोस्तों, हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। जब भी हम कुछ बताते हैं वह आपके भले के लिए होता है। अब इसे मानना या न मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात दिल पर हाथ रखकर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी समझ इतनी बुद्धिमान हो जाएगी कि आप सही और गलत का अंतर स्वयं जान सकते। दीपक और मिट्टी के दिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु का स्मरण करता है, और हां, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं? ये गलतियां इतनी मामूली लगती है कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि पूजा में पूर्ण फल पाना है, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मिट्टी का दिया, यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली कोई धार्मिक पर्व या बड़ा अनुष्ठान मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। ध्यान दीजिए, मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। धातु के दिए, पीतल, तांबा सुंदर होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी गहरा है। इन्हें सिर्फ जलाना ही काफी नहीं है, शुद्धि भी जरूरी है। रोज धोकर खासकर गंगाजल से साफ करना चाहिए।
हफ्ते में 1-2 बार साफ करने से ये पूरी तरह पवित्र नहीं होते, इसीलिए इसे रोजाना की आदत बनाना शुभ है। घंटी के नियम। पीतल की घंटी की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता बढ़ाती है। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं। भोग लगाते समय घंटी 5 बार बजाएं। पूजा के दौरान घंटी जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। सुबह की पूजा में ही घंटी बजाना शुभ है, शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित नहीं माना गया। मंदिर में प्रवेश और प्रस्थान। मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं, बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। घंटी बजाना सिर्फ आवाज नहीं है, यह भगवान को संकेत है कि प्रभु मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं। पूजा स्थान और मूर्तियों के नियम। मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम की ओर भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच। प्रतिमा सीधे जमीन पर न रखें, चटाई या आसन पर बैठें ताकि ध्यान और श्रद्धा स्थिर रहे। सड़े हुए या मुरझाए फूल कभी न रखें। ताजे सुगंधित और खिले फूल ही अर्पित करें। सोने वाले कमरे में मंदिर न बनाएं। अगर बाध्य हैं तो रात को मंदिर को ढक दें। काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। हमेशा हल्के शुभ रंग पहने। मंदिर में 1 से अधिक तस्वीरें या मूर्तियां न रखें। शिवलिंग हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। टूटी मूर्ति या तस्वीर तुरंत हटा दें। शंख, गोमती चक्र और जल को पवित्र रखें। जल रोज बदलें। पूजा स्थल हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। दीपक जलाने के नियम। दीपक भगवान की मूर्ति के सामने रखें। टूटा दीपक कभी न जलाएं। एक साथ तेल और घी के दीपक न जलाएं। वास्तु अनुसार घी का दीपक बाईं ओर, तेल का दीपक दाईं ओर। घी के दीपक में रुई की बत्ती, तेल के दीपक में लाल मोली की बत्ती। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर गोल बत्ती का दीपक ना जलाएं। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं, अंतर रखें। दीपक सुबह और शाम के शांत समय में ही जलाएं। दीपक केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि वास्तु और ज्योतिष में भी महत्व रखता है। प्रिय भक्तों, इन नियमों का पालन करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपको यह ज्ञान और अनुभव अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। माता लक्ष्मी के प्रेम, आशीर्वाद और सदावास की कामना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं। कोई दावा नहीं, केवल मार्गदर्शन है। धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे।